त्रिपुरा के महाराजाओं की गाथा। बहुत समय पहले उत्तर पूर्व भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक सुंदर राज्य था, त्रिपुरा। इस धरती के हर पेड़ पौधे, नदी, झरने और पर्वतों में एक राजसी गूंज थी, क्योंकि यहां राज करते थे माणिक्य वंश के महाराजा। कहानी की शुरुआत होती है 15वीं सदी में, जब चंद्रमाणिक्य ने त्रिपुरा की गद्दी संभाली। उनके साहस और नीति के चलते राज्य संगठित हुआ और एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ। लेकिन असली रोशनी लेकर आए धर्म माणिक्य। वे केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने बंगाल के सुल्तानों से लोहा लिया और जब राजमहल में लौटे तो अपने महलों में घंटों भजन कीर्तन गूंजते रहे। उनके दरबार में कवि, कलाकार और साधु संतों का जमावड़ा रहता था। समय आगे बढ़ा और राज सिंहासन पर बैठे वीर माणिक्य, फिर अमर माणिक्य। अमर माणिक्य का नाम आज भी गांव-गांव में बड़े सम्मान से लिया जाता है। कहते हैं उनके घोड़े की टापें चट्टग्राम तक गूंजी थीं, जहां से वे विजयी होकर लौटे थे। उनके शासन में त्रिपुरा की सीमाएं इतनी बढ़ गईं कि सूरज डूबते डूबते भी पूरे राज्य का चक्कर नहीं काट पाता था। फिर आए गोविंद माणिक्य, जिन्हें इतिहास ने त्रिपुरा का स्वर्ण पुरुष कहा। उन्होंने न केवल किले और मंदिर बनाए, बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाली कहानियां भी रच दी। उनकी बनाई राजधानी उदयपुर आज भी उनके नाम की गवाही देती है, और त्रिपुरेश्वरी मंदिर की घंटियां हर सुबह उनकी याद में बजती हैं। राजा आते गए, जाते गए, मगर हर एक राजा ने अपनी छाप छोड़ी। कृष्ण माणिक्य ने मुगलों से दोस्ती की, तो राधा किशोर माणिक्य ने अंग्रेजों की चालों को समझकर शिक्षा और रेलवे का जाल बिछाया। त्रिपुरा में पहली बार स्कूल खुले, डाकघर बने और न्याय की नई मिसालें पेश की गईं। फिर आया एक नया सूरज, वीर बिक्रम किशोर माणिक्य, युवा, आधुनिक और दूरदर्शी। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, अस्पताल बनवाए और सबसे बढ़कर अपनी प्रजा को बराबरी का अधिकार देने की कोशिश की। लोग कहते हैं उनके समय में त्रिपुरा असली जाग उठा था, लेकिन किस्मत की घड़ी घूमी। 1947 में भारत आजाद हुआ और वीर बिक्रम दुनिया छोड़ गए। गद्दी पर रानी कंचन प्रभा देवी आईं और उन्होंने त्रिपुरा को भारतीय गणराज्य में मिलाने का फैसला किया। 15 अक्टूबर 1939 का दिन आया। त्रिपुरा के राजमहल की घंटियां इस बार एक नए अध्याय के लिए बजीं। माणिक्य वंश का युग समाप्त हुआ, मगर उनकी कहानियां आज भी बच्चों की लोरी बनकर मंदिरों की घंटियों में, लोकगीतों में और हर पत्थर में गूंजती रहती हैं।